प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? तो बच्चों, आज 25 जुलाई का दिन है और ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन हमने कारगिल युद्ध के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो आज मैं सबसे पहले समस्त सैनिकों को, शहीदों को, जिन्होंने इस विजय में अपना योगदान दिया है और वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उन सभी को सल्यूट करता हूँ, वंदन करता हूँ और हृदय से उन्हें याद करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये सैनिक दिन रात जो है वो सरहदों पर हमारी रक्षा कर रहे हैं और इन्हीं की वजह से हम चैन से सो रहे हैं। तो हमें सदैव अपने सैनिकों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो आज बच्चों हम आपको एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एप्लीकेशंस करवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में बच्चों हमें लिमिट्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। विशेष रूप से राइट लिमिट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट लिमिट कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन की, इसी के बेस के ऊपर जो है वो हमारी कंटिन्यूटी निर्भर करती है। तो क्वेश्चन नंबर 13, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x is equal to x plus 5 if x is less than equal to 1 and x minus 5 if x is greater than 1, एक कंटिन्यूस फंक्शन। तो बच्चों यहां पर हमने केवल जो ये सेपरेटेड पॉइंट है जिसमें अलग अलग फंक्शंस हैं, 1, इस पर राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 निकालनी है। केवल 1 के ऊपर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है। यदि 1 के ऊपर राइट लिमिट फंक्शन की, लेफ्ट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन सेम होगी तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट 1, हेंस इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन। तो केवल हमें इसी पॉइंट के ऊपर चेक करना होता है, इसी के ऊपर सस्पेंस होता है, इसी के ऊपर यदि कंटिन्यूस है तो इट इज कंटिन्यूस फंक्शन, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। तो अब हमने बारी बारी लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस के लिए फंक्शन आएगा x माइनस 5 एंड लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 माइनस के लिए फंक्शन आएगा x प्लस 5 बिकॉज 1 माइनस मीन्स x इज लेस देन 1 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 के ऊपर भी फंक्शन की वैल्यू x प्लस 5 ही लेनी है। तो हम ये तीन चीजें निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो है वो सेम है कि नहीं। यदि सेम होंगी तो हम कहेंगे दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1, हेंस इट इज ए कंटिन्यूस फंक्शन। नाउ लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x, 1 प्लस के लिए ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू है x माइनस 5, therefore putting the value of fx that is x minus 5 we get this limit of x approaches to 1 plus x minus 5। अब जो ये राइट लिमिट है इसको हमने सिंपल लिमिट में कन्वर्ट करना है h अप्रोचेस टू 0 में बिफोर अप्लाइंग द लिमिट। तो जहां पर x है वहां पर 1 प्लस h लिख देना है और जहां x अप्रोचेस टू 1 प्लस है वहां h अप्रोचेस टू 0। यदि हम यहां पर 1 प्लस h लिखेंगे 1 प्लस माइनस 1 दैट अप्रोचेस टू 0, तो h अप्रोचेस टू 0 आ जाएगा यहां पर और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस h। We get 1 minus 5 that is minus 4 plus h, limit of h approaches to 0
and applying the limit we get -4 plus 0, that is -4. So value of the right limit is -4. Now the value of the function at left limit of x approaches to 1 minus f of x, that is equal to limit of x approaches to 1 minus x plus 5. Now converting this limit x approaches to 1 minus into simple h approaches to 0, और इस केस में h approaches to 0 में ही कन्वर्ट होगी ये भी, न राइट न लेफ्ट। एंड इस बार x के केस में x की वैल्यू जो है वो 1 माइनस h पुट करनी है। तो पुटिंग 1 माइनस h एंड अप्लाइंग द लिमिट वी गेट 6 minus h approaches to 0, applying the limit we get 6 minus 0 is equal to 6. So this is the left limit at x is equal to 1 and this is the right limit at x is equal to 1. These two values are not same, hence the limit x approaches to 1 f of x does not exist. In other words, we can say that the function is not continuous. यदि ये दोनों सेम हों तो ये थर्ड भी निकालना है, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट 1। तो यदि हम निकाल भी लेंगे ये वैल्यू तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। f of 1 इज इक्वल टू 1 के केस में इफ x इज इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज x plus 5। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x वी गेट 1 plus 5 दैट इज अगेन 6। यहां पर बच्चों तीनों बराबर होने चाहिए थे कंटिन्यूस फंक्शन होने के लिए एट द पॉइंट 1, परंतु यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड ही दोनों लिमिट ही सेम नहीं है, तो तीसरे को चेक करने की कोई जरूरत नहीं। तो इट इज क्लियर दैट लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस f of x is not equal to limit of x approaches to 1 minus f of x. Therefore the function is not continuous at x is equal to 1. 1 is the point of discontinuity, hence the function is not a continuous function. तो जब 1 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, hence the test. तो बच्चों इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से किए जाते हैं, इस तरीके से किए जाते हैं कि राइट लिमिट निकालो, लेफ्ट लिमिट निकालो और वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो एट द कॉर्नर पॉइंट ऑफ दैट फंक्शन, और यदि वो सेम है तो फंक्शन कंटिन्यूस है, यदि सेम नहीं है आपस में तीनों तो फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। अब बच्चों हम एक और एप्लीकेशन करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x ऑन द इंटरवल 0 to 10 डिफाइंड बाय f of x is equal to 3 if x is greater than or equal to 0 and less than or equal to 1, 4 if x is greater than 1 and less than 3, and 5 if x is greater than or equal to 3 and less than or equal to 10. तो बच्चों इस फंक्शन की डोमेन जो है वो दिस इज द क्लोज इंटरवल 0 to 10। तो हमें 0 और 10 के बीच में जितने भी पॉइंट आते हैं उन सभी पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। 0 और 10 पे चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसके बीच में कोई भी कॉर्नर पॉइंट आते हैं उसके ऊपर लिमिट्स निकालनी है। तो यहां पर 0 और 10 के बीच में ये फंक्शन जो है वो 3 फंक्शंस में डिवाइड हो जाता है। पहले इंटरवल है 0 to 1 क्लोज इंटरवल, इसमें फंक्शन की वैल्यू 3 आएगी। 1 to 3 ओपन इंटरवल, 4 है फंक्शन की वैल्यू, एंड 3 to 10 ये है क्लोज इंटरवल, इसमें फंक्शन की वैल्यू 5 है। तो इसलिए इसके बीच में 0 और 10 के बीच में हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं, एक 1 आता है जिसके लिए 2 फंक्शंस हैं राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट निकालने के लिए, और 3 आता है जो कि 0 और 10 क्लोज इंटरवल के बीच में है। तो एक बार हमने 1 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है और एक बार हमने 3 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करनी है। यदि इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस है
तो हम कहेंगे द फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। और यदि इन दोनों के ऊपर ही कंटिन्यूस नहीं है तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। तो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द गिवन फंक्शन इज f of x is equal to 3 if x is greater than or equal to 0 less than or equal to 1, 4 if x is greater than 1 and less than 3, and 5 if x is greater than or equal to 3 and less than and equal to 10. Let us check the continuity at x is equal to 1. At x is equal to 1, the right limit is limit of x approaches to 1 plus f of x, that is equal to limit of x approaches to 1 plus 1 plus means greater than 1 और greater than 1 x is greater than 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू आएगी 4, f of x के स्थान पर 4 लिखेंगे। Now changing this limit into h, putting h approaches to 0 here and there is no variable x, hence no need to change the x into 1 plus h। चेंज करने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ पे x होता तो उसके स्थान पर हमने 1 प्लस h लिखना, परंतु ये 4 का 4 ही रहेगा और h approaches to 0, there is no h, therefore the value of this limit is equal to 4 because limit of x approaches to या h approaches to 0 k is equal to k। तो राइट लिमिट 1 पे इसकी वैल्यू 4 आई है। अब लेफ्ट लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, limit of x approaches to 1 minus f of x, 1 minus means less than 1, x is less than 1 और less than 1 x is less than 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 3 आई। तो substituting the value of fx we get 3, limit of x approaches to 1 minus 3, changing this limit into h we get limit of h approaches to 0, 3 as it is, there is no h, hence it becomes 3। So it is clear that right limit at 1 is not equal to the left limit at 1 of this given function, therefore the function is not continuous at x is equal to 1। 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। इसी प्रकार से फिर हम 3 के ऊपर भी चेक करेंगे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी। Now it is clear that limit of x approaching to 1 plus f of x is not equal to limit of x approaches to 1 minus f of x। इक्वल नहीं है वैल्यू जो हमने निकाली है राइट लिमिट एट 1 एंड लेफ्ट लिमिट एट 1 पर। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, यहीं से ही क्लियर है द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अब हम x इज इक्वल टू 3 के ऊपर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। नाउ एट x इज इक्वल टू 3, सबसे पहले राइट लिमिट limit of x approaches to 3 plus f of x is equal to limit of x approaches to 3 plus 3 plus means greater than 3, not equal to 3 but greater than 3। तो x is greater than and equal to 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू 5 होती है। तो putting the value of fx is equal to 5 we get limit of x approaches to 3 plus 5, that is equal to limit of h approaches to 0, converting this limit into h and we get 5 and deleting these limits or putting h approaches to 0, h is equal to 0 we get only 5 because it is a constant k, therefore its value is k, that is equal to 5। Now let us find the value of this limit at 3 minus लेफ्ट लिमिट निकालेंगे ऑफ दिस फंक्शंस 3 पॉइंट पे, तो और चेक करेंगे कि क्या ये इक्वल है कि नहीं है, और 3 माइनस के लिए मीन्स लेस देन 3 फंक्शन की वैल्यू 4 आएगी और जब 4 पुट करेंगे तो लिमिट की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ना तो ये फंक्शन 1 पे कंटिन्यूस है और ना ही ये फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस है, hence this function is not a continuous function। Now limit of x approaches to 3 minus f of x is equal to limit of x approaches to 3 minus means less than 3, function की वैल्यू 4, limit of h approaches to 0 4 as it is, that is equal to 4। तो राइट लिमिट की वैल्यू 5 आई है और लेफ्ट लिमिट की वैल्यू 4 आई है।
Hence, it is clear that limit of x approaches to 3 plus f of x is not equal to limit of x approaches to 3 minus f of x. Therefore, the function is not continuous at x is equal to 3. x is equal to 3 पर ये function continuous नहीं है. Hence, we can say that this function is not continuous at x is equal to 1 and also not continuous at x is equal to 3. Therefore, this function is not a continuous function in the given interval 0 to 10. 0 to 10 क्लोज इंटरवल में भी ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूसली नहीं होता है, क्योंकि इसके बीच में 2 पॉइंट आते हैं 1 and 3, वहां पे गैप आ जाता है ग्राफ में और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस बन जाता है. तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट ए कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल 0 to 10. Hence, I said, and this is the application of a continuity of a function in the given interval. Now, let us discuss the application. Question number 17. Find the relation between a and b. A and b are constant, so that the function defined by f of x is equal to ax plus b if x is less than or equal to 3, and bx plus 3 if x is greater than 3 is a continuous function. ये इस बार आपको दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस है. हमें रिलेशन निकालने हैं a एंड b के बीच में. तो जब फंक्शन ये कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है कि ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसके ऊपर भी फंक्शन कंटिन्यूस है, तभी ये फंक्शन कंटिन्यूस हुआ. तो इसलिए हमने इस केस में भी एक बार 3 प्लस पे लिमिट की वैल्यू निकालनी है और एक बार 3 माइनस पे लिमिट की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 निकालनी है और तीनों को इक्वल कर देना है. जब इनको इक्वल कर देंगे तो b विल गेट ए रिलेशन बिटवीन a एंड b. अपने आप खुद ही इक्वल कर देना है, बिकॉज इट इज गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन द फंक्शन इज कंटिन्यूस. प्रूव नहीं करना है, दिया हुआ है कि फंक्शन कंटिन्यूस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, according to the question, the given function is f of x is equal to ax plus 1 if x is less than or equal to 3. जब लिमिट 3 माइनस लेंगे तो फंक्शन ये लिया जाएगा. जब x is equal to 3 लेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने होगी 3 पे, तो भी फंक्शन ax plus 1 लिया जाएगा. And bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous function at x is equal to 3. This is given to us. Now, at x is equal to 3, limit of x approaches to 3 plus f of x is equal to limit of x approaches to 3 plus 3 plus के लिए फंक्शन चूज करना है bx plus 3. b get limit of x approaches to 3 plus bx plus 3, that is equal to changing the limit into h. b get limit of h approaches to 0 and the right limit है, तो यहां पे x के स्थान पर 3 plus h लिखना है. तो राइटिंग 3 plus h here, 3 plus h ब्रैकेट में plus 3 और होल ब्रैकेट लिमिट के लिए. Substituting the value of limit, b get b into 3 plus 0 plus 3, that is 3b plus 3. This is the value of the limit at x is equal to 3 plus. Now let us find the value of this function at the limit x approaches to 3 minus, और इनको फिर हम इक्वल कर देंगे. Now limit at x approaches to 3 minus, लेफ्ट लिमिट भी निकालनी है. f of x is equal to limit of x approaches to 3 minus, 3 minus means less than 1, और less than 1 के लिए फंक्शन आएगा ax plus 1. Substituting the value of fx, ax plus 1, and now changing this limit. Limit of h approaches to 0, a into x के स्थान पर 3 minus h, a minus h plus 1, and putting h approaches to 0, b get 3 into a into 3 minus 0 plus 1, that is 3a plus 1. तो राइट लिमिट की वैल्यू है वो आई है
3b प्लस 3 एंड लेफ्ट लिमिट की वैल्यू आई है 3a प्लस 1. नाउ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3, दैट इज a into 3 plus 1 is equal to again 3a plus 1, because f of x is equal to ax plus 1 for x is equal to 3. x बराबर 3 के लिए भी फंक्शन की वैल्यू ax plus 1 है, इसलिए जब 3 सब्स्टिट्यूट किया है तो ये वाला फंक्शन हमने यूज करना है. तो बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 3, therefore the right limit, left limit and the value of the functions will be same, और इनको ऑटोमेटिकली अपने आप खुद ही इक्वल कर देना है, बिकॉज दे आर नॉट फिक्स्ड नहीं है. a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और b की वैल्यू, तो इसी प्रकार से हम रिलेशन निकालेंगे. अपने आप खुद ही राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस को सेम कर देना है और b विल गेट द रिलेशन बिटवीन a एंड b. तो बच्चों राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3 निकालने के उपरांत ये तीनों वैल्यू को आप इक्वल कर देंगे, बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 3. Therefore, the limit of x approaches to 3 plus f of x must be equal to limit of x approaches to 3 minus f of x is equal to value of the function at x is equal to 3. Therefore, 3b plus 3, value of the limit at 3 plus is equal to 3a plus 1 is equal to 3a plus 1, value of f of 3. Now, these are both same. Therefore, 3b plus 3 is equal to 3a plus 1. This is the relation. 3b is equal to 3a. This becomes minus 3 in the right hand side plus 1. And 3b is equal to 3a minus 2. Therefore, taking this minus 2 to this side, we get 3a is equal to 3b plus 2. Dividing both sides by 3, we get the relation between a and b. That is a is equal to b plus 2 upon 3. This is the relation between a and b such that the given function is continuous at x is equal to 3 or it is continuous at b. Now question number 18. Find the value of lambda such that the function f of x is equal to lambda into x square minus 2x if x is less than or equal to 0. And 4x plus 1 if x is greater than 0 is continuous at x is equal to 0. And what about at x is equal to 1? x is equal to 0 पर यदि फंक्शन ये कंटिन्यूस है तो लैम्डा की क्या वैल्यू होगी? What are the value of lambda for which this function is continuous at x is equal to 0 and at x is equal to 1? तो सबसे पहले हमने at x is equal to 0 पे चेक करना है कि राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट की वैल्यू क्या आती है, और फिर हमने उनको इक्वल कर देना है यदि वो वैल्यू सूटेबल वेरिएबल में आती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x. 0 प्लस के लिए फंक्शन आएगा 4x plus 1 because x is greater than 0. Therefore 0 plus lies in this interval. We get limit of x approaches to 0 plus 4x plus 1. Before applying the limit, let us convert this limit into h. Limit of h approaches to 0, it becomes 4 into x के स्थान पर 0 plus h, role of a is played by 0 plus 1. Now substituting the value of limit 0, we get 4 into 0 plus 0, that is plus 1. 0 plus 1 because 4 into 0 that is 0 is equal to 1. तो राइट लिमिट की वैल्यू एट दिस पॉइंट 0 इज इक्वल टू 1. अब लेफ्ट लिमिट की वैल्यू निकालेंगे. लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0 माइनस f ऑफ x. 0 माइनस मींस लेस देन 0. लेस देन 0 के लिए फंक्शन आएगा lambda into x square minus 2x. Therefore, putting the value of fx, we get this. Taking this lambda outside the sign of limit, limit of x approaches to 0 minus x square minus 2x. Before applying the limit, let us convert this limit into h. We get lambda into limit of h approaches to 0.
0 minus h whole square minus 2 into 0 minus h, ब्रैकेट में कर देना है लिमिट के लिए, and we get lambda into, after applying the limit, we get 0 minus 0 का square minus 2 into 0 minus 0, that is 0 minus 0, that is equal to 0. तो lambda into 0, that it becomes 0. तो राइट लिमिट की वैल्यू 1 आई है और लेफ्ट लिमिट की वैल्यू 0 के ऊपर जो है वो 0 आई है। तो बच्चों यहां से क्लियर है कि इट इज क्लियर दैट राइट लिमिट एट 0 एंड लेफ्ट लिमिट एट 0 नेवर बी इक्वल, कैन नॉट बी इक्वल फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू जो मर्जी यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें, ये 1 के बराबर नहीं आएगा, ये 0 ही आएगा। Hence, there is no value of lambda for which the given function is continuous at x is equal to 0. x is equal to 0 पे continuous बनाना जो है वो impossible है। For any value of lambda, this function cannot be continuous. Hence, there is no value of lambda for which the function is continuous. This is the answer. No value of lambda for which this function becomes continuous at x is equal to 0. It is clear that limit of x approaches to 0 plus f of x is not equal to limit of x approaches to 0 minus f of x for any value of lambda. Because right limit की वैल्यू 1 आई है और लेफ्ट लिमिट की वैल्यू 0 आई है. They are fixed, they are constant. They cannot be changed. Hence, they are never equal for any value of lambda. Hence, the given function is not continuous at x is equal to 0 for any value of lambda. So, therefore, there is no value of lambda for which this function is continuous. Now, let us check it for x is equal to 1. Now, at x is equal to 1. 1 के ऊपर भी चेक करनी है राइट लिमिट ऑफ x approaches to 1 plus f of x is equal to limit of x approaches to 1 plus means greater than 1. greater than 1 तो इसमें कॉर्नर पॉइंट 0 ही है, तो x is greater than 0 में ही greater than 1 आता है। 1.0001 that is greater than 1. 1.1 plus greater than 1, तो x is greater than 0 में ही 1 plus जो है वो वैल्यू आती है x की, therefore function should be 4x plus 1. तो taking function 4x plus 1 in case of 1 plus और 1 0 माइनस में नहीं आता है 1 प्लस। नंबर लाइन में यदि हम 0 से लेफ्ट साइड को यदि टर्न करें तो वहां पे 1 नहीं आएगा या 1 प्लस नहीं आएगा, राइट साइड में ही आएगा, तो इसलिए 4x plus 1. Changing the limit into h before applying the limit, we get this is right limit, hence it becomes 4 into 1 plus h plus 1. Substituting the value of h, we get 4 into 1 plus 0 plus 1, that is 4 plus 1 is equal to 5. And left limit of x approaches to 1 minus f of x, 1 minus means less than 1, small less than 1, that is 0.99999 and so on. This is 1 minus, and this number also lies in this interval, not in this interval. 1 minus also lies in this interval because on the number line 1 minus lies in the interval x is greater than 0. Therefore, again the value of the function is 4x plus 1, and changing the limit into h, we get the limit of h approaches to 0, 4 into, in this case, 1 minus h. It becomes plus 1. Substituting the value of limit 4 into 1 minus 0 plus 1, that is 4 plus 1 is equal to 5. And जब दोनों इक्वल आ गए तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 भी निकालनी है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। तो f of 1 is equal to 1
इज इक्वल टू 1 भी बच्चों x इज ग्रेटर देन 0 इंटरवल में ही आएगा, इसलिए इस बार भी फंक्शन जो 4x प्लस 1 होगा। तो देयरफॉर putting the value of x equal to 1 in this, we get 4 into 1 plus 1, that is 4 plus 1 is equal to 5. Therefore, it is clear that limit of x approaches to 1 plus f of x is equal to limit of x approaches to 1 minus f of x is equal to value of the function at 1. Hence, for every value of lambda, lambda के ऊपर ये value निर्भर कर ही नहीं रही है. There is no lambda which is affecting these limits. Hence, the given function is continuous at x is equal to 1 for every value of the lambda. Hence the result. तो बच्चों इस प्रकार की क्वेश्चन जो हैं वो एप्लीकेशन तो करनी होती हैं. तो दैट्स ऑल.